हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीवीओ यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं यानी आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2026 से 30 के बारे में न्यू अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि सारा कहानी इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप मिस करते हैं तो फिर हो सकता है आगे चलकर आपका एडमिशन ना हो पाए और आप वैसे ही भटकते रह जाएं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नोटिस में आया तो आया क्या है। ठीक है, इस नोटिस का मतलब क्या है। चलिए इस नोटिस को एवं ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे ध्यान पूर्वक ताकि इस नोटिस को आसानी भाषा में समझ सके। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पीपीयू ने यूजी सेमेस्टर एडमिशन सेशन 2026 से 30 के लिए नया नोटिस यानी ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक आवेदन किया है लेकिन फी जमा नहीं कर पाए हैं, किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका चयन नहीं हुआ है या किसी कारण वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, एप्लीकेशन में करेक्शन करना चाहते हैं या अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिस की पूरी जानकारी आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है ताकि एडमिशन से जुड़ा हर डाउट आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपका क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में जानिए। इस वीडियो में सबसे पहले आपको फ्रेश ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जाएगा। यानी अब पहले आप किसी कारण वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे या भूल गए थे या डेट खत्म हो गया था तो आप नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डेट रखा गया है आपको 15 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक। ठीक है, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और फी, जैसे कि होता क्या है कि आप फॉर्म तो भर लिए और पेमेंट नहीं कर पाए, किसी कारण वजह से पेमेंट फंस रहा था या वेबसाइट इशू था, तो पेमेंट भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो आप जैसे कि अपना आईडी जो है उसमें आपका जो भी गलत हुआ है, जैसे कि नाम, कास्ट, जन्म तिथि, कुछ भी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पापा के नाम, मम्मी के नाम, कास्ट कैटेगरी, अगर कुछ भी आपको गलत हुआ है, गलत भरा गया है जिसके कारण से आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसका डेट कब से कब रखा गया है तो चलिए इसके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले नोटिस पर आप लोग ध्यान दीजिए। यह पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है जिसमें सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, इसलिए आप लोग इस जानकारी को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसके बाद हम नोटिस पे चर्चा करेंगे, फिलहाल आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए। उसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट भी चेंज करने की प्रोसेस आपको चलेगा। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि हमको ये न पढ़ना है तो आप दूसरा अप्लाई करके भी आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैक्सिमम आपको 3 कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको 10 कॉलेज पहले था लेकिन अब मैक्सिमम आपको 3 ही कॉलेज सेलेक्ट करना है और ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें आपका नाम आ जाए। अपने नंबर के अनुसार ही अपना कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कई छात्रों के लिए पोर्टल ओपन हुआ है। ऑफिशियल नोटिस एग्जाम्पल यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे हम जानने वाले हैं। चलिए, यानी ऐसे छात्र हैं जिनका किसी कारण वजह से एडमिशन नहीं हो पाया है, किसी कारण वजह से ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, किसी कारण कास्ट की वजह से एडमिशन होकर भी ना उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वो सारे लोगों का यानी सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है। पोर्टल ओपन होने का जो आखिरी डेट है वो 15 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बीच में आप लोगों का पोर्टल ओपन रहेगा और सारा काम आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा, जो कि आपका यूजर आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप जनरेट किए होंगे। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप वहां से फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना करेक्शन, सारा चीज को ऑनलाइन अप्लाई, सारा करेक्शन सब चीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सुविधा किन किन छात्राओं को मिलेगा। जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं किया है यानी फॉर्म नहीं भरा है उनको मिलेगा। जिन्होंने अभी तक अभी तक लेकिन आवेदन तो मतलब फॉर्म तो भरा लेकिन आवेदन यानी जो पेमेंट है वो नहीं कर पाया
अब उसके बाद जिनका किसी कारण वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, जिनको किसी मेरिट लिस्ट में चयन यानी नाम नहीं आया, जिनको अपने जो फॉर्म है उसमें करेक्शन नहीं कर पाए, और जो अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। अधिकतम आपको 3 कॉलेज चयन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमम 3 कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, 3 कॉलेज में ही आपको नाम दिया जाएगा। तो आपका जो नंबर है मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आप अपना कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपका नाम आएगा। न तो ऐसा नहीं कि आप वही काम कीजिए, थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आए। थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा ये भी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। इसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। हालांकि जैसे हम बताएं, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, जो कि आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सभी बदलाव ऑनलाइन पोर्टल पर ही किए जाएंगे, यानी आपको समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। यदि कॉलेज का चयन नहीं करेंगे तो अगली मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। यानी आप अगर आप अपडेट है, यानी अब जैसे मान लीजिए कोई भी पहले से 10 गो कॉलेज था, उन लोगों को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद मैक्सिमम आपको 3 कॉलेज देना है, तभी आपका लिस्ट में नाम दिया जाएगा, नहीं तो आपको लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब यही बात करते हैं, यदि कॉलेज चयन नहीं करेंगे तो अगली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और ये यूजी सेमेस्टर यानी यूजी एडमिशन 2026 से 30 फाइनल ऑप्शन, यानी फाइनल, ये आपके लिए ये फाइनल ऑप्शन है, यानी इसके बाद कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया नहीं आया तो भूल जाइए, आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो आपका एडमिशन होगा। तो इसके बाद आप बात करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण जानकारी रहा। तो इसको हम एग्जाम्पल नोटिस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नोटिस में लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, वैसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन करने का आवेदन की तिथि, और अथवा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व पंजीकरण आवेदन कर लिया था लेकिन पंजीकरण के शुल्क जमा नहीं कर पाए थे, वैसे विद्यार्थियों का शुल्क जमा करने का भी तिथि, अथवा वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन किसी कारण वजह से छूट गया या अथवा उनका चयन लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ, ऐसे विद्यार्थी तो आपको मैक्सिमम 3 कॉलेज ही देना है, ठीक है। ये सारा काम आपको 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के किसी भी यानी फॉर्म में किसी भी तरह का जैसे अपडेट, कास्ट, कैटेगरी, नाम, बहुत सारे ऐसे हैं, उन लोगों का भी सुधार करने का डेट है वो 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में किया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में बताया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक नोटिस को पढ़िए और सारा जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बता ही दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में देखिएगा, यूजी रेगुलर साल 2026 से 30 वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, अधिकतम 3 कॉलेज का मध्य विद्यालय चयन करते हुए 15 जुलाई से 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आप नया आवेदन कर सकते हैं 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई, 3 दिन ऑप्शन दिया जा रहा है। वही दूसरा नंबर में लिखा हुआ है, यूजी रेगुलर जो 26 से 30 वाले वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पंजीकरण किया था लेकिन शुल्क नहीं जमा कर पाए थे, उन्हें अधिकतम 3 कॉलेज देना है महाविद्यालय चयन करते हुए 15 जुलाई तक। आपको ये भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड के सहारे आपको पेमेंट कर लेना है। तीसरा में लिखा हुआ है यूजी सेमेस्टर वही आपको 26 से 30 वाले जिनका नामांकन पूर्व किसी कारण वजह से छूट गया अथवा जिनका चयन लिस्ट में नाम नहीं आया, मेगा सूची में नाम नहीं आया, उनको भी 15/7/2026 से 18/7/2026 तक यूजर आईडी पासवर्ड के प्रयोग यानी सहारा करके प्रयोग ऑनलाइन अधिकतम 3 कॉलेज ही चयन करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया और जिनका नहीं आया, ठीक है, जिनका करेक्शन डेट आया, जिनका कॉलेज लिस्ट में नाम आ गया, जिनको नया अप्लाई नहीं कर पाए, ये सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है। एक ही नोटिस में सारा जानकारी आपको देखने को मिल रही है। वही बात यहाँ पे उसी नोटिस को यहाँ पे एग्जाम्पल किया गया है, जो हम अभी आप बताए हैं आपको वो सारा एग्जाम्पल किया है। साथ यहाँ पे 4 नंबर पर रेगुलर जो है 26 वैसे विद्यार्थी जो आपको बता ही दिए सुधार करने का, वैसे सारे को सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। 5वां पढ़ लीजिएगा, ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन छूट गया था उनको मेजर सब्जेक्ट बदलने का भी मौका दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए अथवा अगर मेजर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, इंग्लिश हमको नहीं पढ़ना है, अब हमको पॉलिटिकल पढ़ना है तो पॉलिटिकल भी आप ले सकते हैं। एक चीज आपको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम 3 कॉलेज ही देना है। 6ठा में पढ़िए
पढ़िएगा विद्यार्थियों, सुझाव दिया जाता है कि अपने विश्व महाविद्यालय में सीट पर उपलब्धता देखते हुए ही महाविद्यालय का चयन करेंगे। यानी जहाँ पे देख लीजिए अगर कहाँ पे सीट बचा हुआ है तभी आपको कॉलेज देना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि ना भैया हम तो इन कॉलेज में ही पढ़ेंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन कॉलेज में सीट भी नहीं है, इसलिए उसको देख कर ही आपको आवेदन करना है। तो सीट को देखते हुए भी आप एडमिशन आपको पढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो बस आपको सीट पर ध्यान देना है, कॉलेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका डिग्री पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बनाता है, आपका कॉलेज नहीं। तो बहुत लोगों का सपना रहता है कि नहीं हम इन कॉलेज में पढ़ेंगे, बीएस कॉलेज में पढ़ेंगे, तो भैया सारे का डिग्री वो महाविद्यालय यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ही बनाता है, सारे बच्चे को देख रेख वही करता है, कॉलेज सिर्फ नाम का है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस ये सोचिए कि मेरा एक साल बर्बाद ना हो। और यहाँ लास्ट में 7वां में लिखा हुआ है यूजी सेमेस्टर रेगुलर 2026 से 30 मकान लेने के लिए विद्यार्थियों के लिए यह अंतिम मौका है, इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरह का देखिए पोस्टर थंबनेल जो कि इससे आपको कॉलेज सिलेक्शन करने का इसमें बताया गया था, जो पहले ही हम नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दिए थे। उसके बाद एक और नोटिस है जिसमें सारा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, अगर आप लोग ये नहीं देखें तो इसको भी देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र अपडेट यूट्यूब ये व्हाट्सएप चैनल पे डाला हुआ है, वहां से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, सारा जानकारी इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मालूम हो और उनका भी एडमिशन सही समय पे सही जगह हो सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का सहायता चाहिए तो हमारा टेलीग्राम बोट चैनल है, उसके माध्यम से आप लोग सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।